Hello third class, welcome in English class again. Yesterday we read first chapter of your textbook. कल हम लोगों ने आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड आउट किया था. कौन सा चैप्टर था? द गोल्डन टच, एक सुनहरा स्पर्श. आप लोगों ने दोबारा रीड किया होगा. आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को. तो आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. किंग मिडास वॉज अ वेरी रिच मैन बिकॉज ही हैड. किंग मिडास एक बहुत अमीर आदमी था क्योंकि उसके पास क्या था? उसके पास यस, ही हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड. आप लोगों ने भी यही आंसर सोचा था ना, क्योंकि हम लोगों ने लेसन में रीड किया था कल. तो क्या आएगा इसका आंसर? लॉट्स ऑफ गोल्ड. तो टिक करेक्ट ऑन डी ऑप्शन, ऑप्शन डी. ठीक है, दिस इज योर टुडेज होमवर्क ऑल्सो. ओके, सो नोट डाउन इट इन योर नोटबुक्स. मोर देन गोल्ड किंग मिडास लव्ड हिज. गोल्ड से भी ज़्यादा वो एक और चीज़ थी जिसे चाहता था. वो क्या थी? उसकी डॉटर. ऑप्शन सी, DAUGHTR, डॉटर. डॉटर मीन्स बेटी. एवरी डे किंग मिडास वुड. हर दिन किंग मिडास कहाँ जाता था? क्या करता था? गो फॉर अ वॉक, लुक एट हिज गोल्ड, रीड टू हिज डॉटर, मीट द पीपल ऑफ हिज किंगडम, लुक एट हिज गोल्ड. अपने सोने को देखता था. किंग मिडास वॉज नॉट वेरी हैप्पी मैन बिकॉज. किंग मिडास बहुत खुश नहीं था. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड मोर गोल्ड. उसे और ज़्यादा सोना चाहिए था. तो ऑप्शन बी, ही वॉन्टेड मोर गोल्ड. द गोल्ड वॉज कैप्ट इन अ सेफ इन अ शेड. गोल्ड कहाँ रखा हुआ था? इन अ डार्क रूम इन द किंग्स पैलेस. राजा के महल के एक अंधेरे कमरे में. ठीक है, सो ऑप्शन बी. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. आंसर बी. आंसर दिस क्वेश्चन. हु अपीयर्ड इन द डार्क रूम वन डे. एक दिन राजा मिडास को कौन दिखाई दिया? डार्क रूम में कौन दिखाई दिया था उसे? ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पर है. He saw a stranger appearing out of the shadow. उसने देखा एक अजनबी साया. ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ से होगा? He saw a stranger appearing out of the shadow. This is the answer of first question. Okay? Come back to the second question. What did he ask King Midas? उसने किंग मिडास से क्या पूछा था? जो साया उसके सामने आया था, उसने स्ट्रेंजर साया, अजनबी साया, उसने क्या पूछा था मिडास से कि क्या तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पूछा था ना. तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? फर्स्ट पेज पे. चलिए चलते हैं. उसने पूछा था, मिडास यू मस्ट बी अ हैप्पी मैन, यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड. क्या पूछा था उसने? ये देखिए, येलो कलर का एक इंडेक्स बना हुआ है, उसमें स्ट्रेंजर की तरफ एरो करके दिखाया गया है. क्या पूछ रहा है स्ट्रेंजर? मिडास यू मस्ट बी अ हैप्पी मैन, यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड. मिडास तुम्हें बहुत खुश आदमी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है ना. ये पूछा था उसने. चलिए, कम टू द थर्ड क्वेश्चन. वाई डिड द किंग से ही वॉज अनहैप्पी. उसने ऐसा क्यों कहा कि वो खुश नहीं है? उसने ऐसा क्यों कहा? ये देखिए, ये येलो कलर का इंडेक्स बना हुआ है जिसमें मिडास की तरफ एरो बना हुआ है. उसको देखिए. नो आई एम नॉट हैप्पी, आई डू नॉट हैव इनफ गोल्ड, आई वॉन्ट मोर. तो उसने क्या, यहाँ पे क्या आएगा? नो को कट कर देंगे. नो को कट कर देंगे, इसकी जगह यहाँ बिकॉज आ जाएगा. बिकॉज आई की जगह ही आ जाएगा. तो नो और आई कट हो जाएगा. नो आई एम, यहाँ तक कट करना है आपको. इसकी जगह लिखना है बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी ये लिखना है आपको. ये जो एरो दिया हुआ है येलो कलर के इंडेक्स में, ये वाला, ये है इसका आंसर. नो आई एम नॉट हैप्पी, आई डू नॉट हैव इनफ गोल्ड, आई वॉन्ट मोर, ये लिखना है. इसकी जगह आप बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी, ही हैड नॉट इनफ गोल्ड, ही वॉन्ट मोर. जहाँ जहाँ पर आई आया है वहाँ पर हम ही भी यूज़ कर सकते हैं. इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है. और इन अदर वे आप ये जो इंडेक्स में लिखा हुआ है एज इट इज, इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर. कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट वाज किंग विश. किंग की क्या विश थी? उसने क्या विश किया था? उसने क्या विश किया था? ये देखिए, यहाँ पे विश मांग रहा है ना. आई विश दैट एवरीथिंग आई टच वुड टर्न इनटू गोल्ड. दैट वाज हिज विश. ये थी उसकी विश. ठीक है, आई विश दैट एवरीथिंग आई टच वुड टर्न इनटू गोल्ड. ये उसका विश था. व्हाट डिड द स्ट्रेंजर ग्रांट द विश? ग्रांट द किंग. व्हाट डिड द स्ट्रेंजर ग्रांट द किंग. जो स्ट्रेंजर आया था उसने राजा को क्या दिया? इसके आंसर में आप जस्ट इतना लिख सकते हो
द स्ट्रेंजर ग्रैंड द किंग विश, एज इट इज आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे ही राइट करना है आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है। व्हाट डिड कट हो जाएगा इसमें, आंसर में आप द से स्टार्ट करेंगे, द स्ट्रेंजर ग्रैंड द किंग्स विश, ये है इसका आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। ये आपको अभी नहीं करने हैं, ये रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस लिखा हुआ है, मतलब आपको सिर्फ इसको पढ़कर उसमें आपके जो बुक है उसमें आंसर टिक करने हैं, ये नोटबुक में राइट डाउन नहीं करने हैं। ओके, तो ये सिर्फ इतना ही है। तो ये हो गया आज का आपका होमवर्क, ठीक है। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको जो क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट मैंने बताए हैं ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। ये देखिए टिक द करेक्ट, क्वेश्चन आंसर, ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और थिंक एंड आंसर का सिर्फ आपको ये डू योर सेल्फ है, ये अपने आप से करने हैं। आप मेरे को टिक लगा के भेजिए, उसके बाद में अगर नहीं करेक्ट होगा तो मैं आपको बुक में टिक लगवा दूंगी, ठीक है। लेकिन ये करने अपने आप है, सो डोंट गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आपको हेल्प नहीं लेनी है पेरेंट्स की, खुद ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अगर आते हैं तो, नहीं तो कल मैं करवाऊंगी फिर, ठीक है। ओके, टिल देन ये होमवर्क कर लीजिए, टिल देन हैव अ गुड डे।